देखिए, इन दिस वीडियो आई ट्राई टू कवर चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। ये क्लास 9th का चैप्टर है और ये सेकंड एक्सरसाइज मैंने पूरी कंप्लीट करी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 8.1 एक्सरसाइज अपलोड करी थी। इस वीडियो में सबसे पहले बताओ मैं क्या करने वाला हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका प्रूफ पूछा जाता है। और इसके कन्वर्स की बात करूंगा। इन दोनों के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, वो मैंने सोल्व करे हैं। तो लीजिए, मैं मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है वो बताता हूँ आपको। देखिए, खुद नाम कह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, कहता है भाई अगर किसी भी ट्रायंगल में ना मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल है, इसके दो मिड पॉइंट है, इनको जो लाइन अगर जो मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूंगा तो ये लाइन जो है ना ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, राइट। यानी कि EF जो है ना, ये अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो EF BC के थर्ड के पैरेलल होगी। और कहता है हाफ ऑफ दी थर्ड साइड भी होगी, और ये जो EF है ना वो इसके हाफ भी हो जाएगी। ये तो इसकी स्टेटमेंट है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में करूं कि ये अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कब होगी? जब ये मिड पॉइंट हैं दोनों E और F। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट है। अक्सर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रूव करो मिड पॉइंट थ्योरम को। तो प्रूव दे क्या रखा है? देखिए, दे तो रखा है E और F है ना वो मिड पॉइंट्स है, ये दे रखा है AB का। हमें प्रूव करनी है दो चीजें, एक तो EF पैरेलल टू BC, यानी कि ये वाली लाइन है ना ये BC के पैरेलल प्रूव करनी है, और एक ये प्रूव करनी है कि EF और BC का हाफ है। इसमें सबसे पहले मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, ये जो लाइन है ना इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूं। ये मैंने एक्सटेंड कर ली, राइट। और यहां C से देखिए मैं अभी क्या कहने वाला हूं, ये जो C है ना इससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं, किसके? AB के। तो ये मैंने AB के लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, मान लीजिए M पॉइंट आएगा, ये CM जो है ये पैरेलल है BE के। मैं लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, CM लाइन जो है वो पैरेलल करी है BE के। अब इसकी मैं हेल्प से प्रूव करूंगा। देखिए, दे क्या रखा है, बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। मुझे सबसे पहले तो प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करूंगा। सर कैसे प्रूव करोगे? देखिए, आप एग्री करो, F तो मिड पॉइंट दे रखा है, तो AF और FC तो बराबर है, एग्री। और ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप एक चीज और भी एग्री करोगे कि यहां पे एंगल 1 और ये एंगल 2 जो है ये बराबर है, अल्टरनेट एंगल। फिर एंगल 3 पे आ जाते हैं। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहां पे अगर आप नोट करो तो ये आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर आप नोट करो इसमें तो ये वाली लाइन जो है ये इसके बराबर है, गिवन है। तो ए ऐसे क्राइटेरिया लग रहा है। तो मैं करने के वाला हूं, मैं ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल AFE, ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, ए ट्रायंगल AFE इस ट्रायंगल में। और दूसरी ट्रायंगल जो मैं लिया है वो मैंने ट्रायंगल ली है CFM, ये वाली ट्रायंगल CFM। इन दोनों ट्रायंगल में मैंने एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर लिखा। एंगल 1 ये वाला है, ये मैंने एंगल 2 के बराबर रखा। क्यों है? क्योंकि आपने नोट करा होगा अगर दो लाइंस बराबर हैं तो ये जो Z बनते हैं ना ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ये Z ही बन रहा है, देखो यहां से। तो यहां पे मैंने रीजनिंग दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वो बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं? जब लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल तो है ही, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। फिर आप देखोगे AF जो है वो बराबर है FC के। आप बोलो सर ये FC और AF क्यों बराबर है? क्योंकि F मिड पॉइंट दे रखा है। अगर ये मिड पॉइंट दे रखा है तो आप एग्री करोगे भाई मिड पॉइंट देने से ये साइड बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो AF है ये FC के बराबर होगा। यहां पे मैं गिवन लिख देता हूं। और एंगल 3 जो है ना वो 4 के बराबर है। एंगल 3 और 4 जो है क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजनिंग बहुत जरूरी होती लिखनी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए ये क्राइटेरिया यहां पे क्या बना, ये क्राइटेरिया बना है एंगल साइड एंगल, और ये जो है ना ASA बना है। सो बाई ASA यहां पे ये दोनों ट्रायंगल मैं लिख देता हूं इनका नाम
ए एफ ई कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल सी एफ एम। देखिए अब ये कॉन्ग्रेंट है तो एक चीज आप क्लियर यहां से आ जाती है, वो ये आ जाती है कि ये ई एफ है ना वो एफ एम के बराबर होगा सीपीसीटी से। ई एफ देखो तो अगर आप देखो सेकंड थर्ड है तो एफ ई और ये जो सी एम है एफ ई और एफ एम बराबर होंगे सीपीसीटी से। भाई अगर दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं तो ये वाली साइड ई एफ और ये एफ एम दोनों बराबर होगी। क्लियर? ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। मेरा मानना आपको ये समझ में आया होगा। फिर आपने ये अगर आ गया है तो एक चीज और भी है कि ये हमने दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल करी हैं, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल करी है तो ये एंगल मैं ले लेता हूं 5। ये 5 और 6 भी बराबर होंगे। अच्छा 5 और 6 क्यों बराबर होंगे भाई? सीपीसीटी से। और 5 6 तो अल्टरनेट भी हैं, अगर ये अल्टरनेट भी हैं और ये बराबर भी हैं तो भाई वो वैसे ही अगर देखा जाओ तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं। देखिए ये एफ ई एफ एम के बराबर हो गया, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ली। सिमिलरली अगर आपको मैं कहूं कि ए ई जो है यानी कि ये वाली है ये सी एम के बराबर है, और ये भी रीजनिंग क्या है बाई सीपीसीटी, भाई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो उनके पार्ट्स बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो ए ई है ना ये तो ऑलरेडी बी के बराबर है। ए ई है वो अगर आप नोट करो वो बी के तो बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो और ए ई सी एम के बराबर है तो ये सी एम के बराबर भी होगी। यानी कि मेरे को क्या मिल गया कि भाई ये जो बी ई लाइन है ये सी एम के बराबर होगी। और आपको ध्यान है कंस्ट्रक्शन से मैंने बी है वो पैरेलल सी एम कर रखा है, तो इन दोनों को कंसिडर कीजिए, बी सी एम के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सो देयरफॉर ये जो है ना बी सी एम ई ये एक पैरेललोग्राम बन गई। क्लियर? सो यहां इन दोनों स्टेटमेंट से ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी सी एम ई इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दी। अच्छा पैरेललोग्राम प्रूव करने से फिर पहली चीज क्या निकल के आई कि ये जो ई एफ है ना ये बी सी के पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड है। ई एफ जो है वो पैरेलल होगी बी सी के, ये अपोजिट साइड्स होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। यही तो मुझे पहला पार्ट करना था, ई एफ है ना वो बी सी के पैरेलल है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, राइट। अब बात करते हैं सर आपको हाफ भी तो प्रूव करनी है। देखिए हाफ प्रूव करने के लिए मैं जाऊंगा कहां पे, इसके पास में, ये फर्स्ट इक्वेशन में। अब ये बताइए, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये जो BC है ना, ये BC अपोजिट साइड है, ये EM के बराबर है। BC है वो EM के बराबर है, ठीक है। और EM जो है ना, ये अगर आप देखो EF और यहां पे मैं लिख देता हूं, ये EF और FM दोनों का सम है, और ये EF और FM बराबर भी हैं। EF और FM क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये CPCT से प्रूव किया था, तो मैं यहां पे 2 टाइम्स लिख देता हूं EF, और यह तो ऑलरेडी BC चल रहा है। अब मुझे EF लेना है तो 2 को यहां ट्रांसपोज कर देता हूं, यानी कि EF जो है वो मुझे मिल गया 1/2 BC। तो ये यहां से मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया। क्या था सेकंड स्टेटमेंट? कि जो EF है ना वो हाफ ऑफ BC है। पहला स्टेटमेंट यहां से प्रूव कर दिया मैंने, पैरेलल है। दूसरा स्टेटमेंट ये कर दिया, और हेंस प्रूव्ड विद दिस आवर मिड पॉइंट थ्योरम इज प्रूव्ड। अच्छा, अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कन्वर्स, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कन्वर्स वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल अपोजिट। यहां पे क्या दे रखा है? ये कहता है कि भाई प्रूव करो कि अगर ई मिड पॉइंट है, ये बहुत यूज होता है एक्सरसाइज में, ई मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से एक लाइन, यानी कि ये लाइन EF है, ये पैरेलल चल रही है BC के। अगर ये पैरेलल लाइन है तो कहता है F जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का, यानी कि AC को बाइसेक्ट करेगी ये लाइन। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यानी कि मुझे कुल मिला के F को मिड पॉइंट बताना है। कैसे हो सकता है? अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूं ना तो इससे मेरा ये काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ना इसको मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको शुरू करें। कंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो CM लाइन है ना, ये मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, किसके? BE के। ये कंस्ट्रक्शन है।
सी एम जो है ये मैंने कंस्ट्रक्ट करी है, पैरेलल करी है बीई के। एग्री। और फिर दूसरा मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ये ईएफ को प्रोड्यूस किया, इसको इंक्रीज किया है टिल एम, प्रोड्यूस ईएफ टू एम। मेरा मानना यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना, तो देखिए अगर आप देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है बी सी एम और ई। इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम दिया मैंने, बी सी एम ई। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखो जो ई एफ है ना, वो तो भैया ई एफ क्या, ये पैरेलल है किसके, बी सी के, ये तो गिवन है भाई, पैरेलल लाइन है। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या ऐसे करी है, बीई जो है ना वो हमने कंस्ट्रक्शन से सीएम ये यानी कि पैरेलल करी है। अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, देयरफॉर ये जो बी सी एम ई है वो इज ए पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम बन गई। इस पैरेललोग्राम बनने से जो सबसे फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो देखिए यहां से मैं ये लाइन है ना बीई जो है ये सीएम के बराबर लिख दूंगा। दे नाउ यहां से मुझे क्या मिल गया, बीई जो है वो बराबर है सीएम के। अब देखिए बी तो लाइन है वो एई के भी बराबर है, तो बी जो है वो एई के भी बराबर है। सो फ्रॉम दीज टू, फ्रॉम अबव, यहां से मुझे लिख देता हूं फ्रॉम अबव, यहां से मुझे ये मिल गया कि B जो है वो CM के भी बराबर है। ये दोनों लाइन मैंने बराबर कर दी जिस पे मैं अभी पेन से कर रहा हूं। फ्रॉम अबव ये जो AE है वो बराबर होगी CM के। क्लियर। ये अगर दोनों बराबर होगी तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। सर कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट, देखिए ट्रायंगल का नाम ले लेता हूं, इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल मैं इंक चेंज करके थोड़ा सा बेटर बता पाऊंगा। ये लीजिए, इस ट्रायंगल का नाम है AEF। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEF, ठीक है। फिर ट्रायंगल का नाम है CFM, या इसका नाम लिख देता हूं ट्रायंगल CMF ले लिया मैंने। इन दोनों ट्रायंगल में जो पहला, देखिए मैं एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, और रीजन क्या है, अल्टरनेट है क्योंकि ये पैरेलल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये रीजनिंग में आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होते हैं। कब, जब लाइंस पैरेलल है, ठीक है। फिर अगर आप नोट करें ये जो एंगल है, यानी कि मैं इस F को यहां पे लिख लेता हूं और इसकी F की जगह पे एंगल 3 लिख देता हूं, समझाने में इजी रहेगा मेरे को। यानी कि ये पॉइंट जो है, ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 3 और 4 क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। मेरा मानना ये भी आपको समझ में आएगा। और इन दो ए और ये एक साइड होगी, यानी कि ए जो है ना वो बराबर हो जाएगी CM। तो ये क्राइटेरिया लगा AAS क्राइटेरिया से मुझे बाई AAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AEF है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CMF से। इसके कॉन्ग्रुएंट होने से जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आया ना वो ये आया कि ये वाली जिसपे मैं टिक कर रहा हूं ना डबल डॉट, ये दोनों बराबर हो जाएगी भाई CPCT, यानी कि जो AF है ये बराबर हो जाएगा FC के, ठीक है, बाई CPCT। तो यही तो प्रूव करना था भाई। ये क्या कर रहा था, हमें प्रूव करना था F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो देयरफॉर यहां से मुझे हो गया F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। ये मेरा हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस करता हूं। ओके, अब 8.2 एक्सरसाइज है ना, वो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये कह रहा है कि भाई ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट। PQRS है वो मिड पॉइंट है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। ये जो गिवन में और टू प्रूव में जिसको लिख लेता है ना सही, वो बच्चा जनरली कर लेता है। तो यहां गिवन में क्या आ जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड
पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए कर दिया। अच्छा, फिर कहते हैं ए सी डायगोनल है। हमें बेसिकली ये मिड पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, हमें ये प्रूव क्या करना है? कहते हैं ये दोनों पैरेलल है। कौन सी साइड? देखिए ये वाली साइड जिस पे कर रहा हूं ना, ये मुझे पैरेलल प्रूव करनी है ए सी के। तो आपको मिड पॉइंट देखते ही पहले मैं लिख देता हूं, आई थिंक ये आपको ज्यादा बेटर है। टू प्रूव वाले में अगर मैं ये लिख देता हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मुझे करना है, बड़ा सिंपल है। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूं। मिड पॉइंट्स देखते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। और वो थ्योरम क्या स्टेट करती है कि भाई एक ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रायंगल है जिसके ऊपर से मैं अभी आउटलाइन कर रहा हूं। तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल, यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो इन ट्रायंगल DAC, इस ट्रायंगल में S और R है ना, वो मिड पॉइंट है। यहां पे लिख दिया मैंने SRR मिड पॉइंट्स। तो अगर ये मिड पॉइंट्स है, सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पे अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये जो SR है ना, ये AC के पैरेलल होगी, पहली चीज। और SR जो है ना, ये AC का हाफ होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई SR जो है वो बराबर है हाफ ऑफ AC, पहली चीज ये। एंड एक चीज और है मिड पॉइंट थ्योरम से कि SR जो है वो पैरेलल है AC के। इसको मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, आपको स्टेटमेंट पूरी लिखने की जरूरत नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम लिखने से काम हो जाता है। फिर सिमिलरली अगर आप नोट करो, देखिए ये तो मेरा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में ना PQ और SR प्रूव करने के लिए कह रहा है मुझे। तो PQ तो ये लाइन है और SR ये है। तो मैं सेम करूंगा, क्या करूंगा? देखिए अब मैं ट्रायंगल लूंगा ABC, इस ट्रायंगल को लेने वाला हूं मैं। और इस ट्रायंगल में मैं आपको मेंशन करना पड़ेगा यहां पे इन ट्रायंगल ABC, इसमें मिड पॉइंट है P है AB का है और Q है BC का। तो आप यहां पे लिख दोगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। और अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे लिख देता हूं, ये जो लाइन है PQ ये पैरेलल हो जाएगी AC के। PQ हाफ ऑफ AC भी हो जाएगी और एंड PQ जो है वो पैरेलल टू AC भी हो जाएगी। इसको मैंने सेकंड कर दिया। रीजनिंग वही होगी, क्यों हो रहा है ये? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको ये लिखना पड़ेगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मेरा मानना आपको ये समझ में आ गया। फिर देखिए मुझे तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखो कॉमन में, देखिए मैं इंक चेंज करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें अगर आप नोट करो AC जो है वो यानी कि दोनों में AC कॉमन है। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख देता हूं, यानी कि यहां मेरा काम क्या हो जाएगा? ये सेकेंड इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इससे क्या मिल गया मुझे कि भाई AC जो है वो SR के भी पैरेलल है और AC वो PQ के भी पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये मिल गया कि ये जो लाइन है SR ये PQ के पैरेलल हो जाएगा। SR यहां पे लिख देता हूं, पैरेलल हो गया PQ के। फिर आपने नोट करा कि भाई SR किसके हाफ है? AC का, और PQ भी AC का हाफ है। एंड ये दोनों जो साइड है ना SR और PQ ये भी बराबर हो जाएंगी। अब एक चीज क्लियर है, अगर मान लीजिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का वन पेयर, दोनों की जरूरत नहीं है, वन पेयर पैरेलल साइड है अपोजिट साइड, तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड ले लेता हूं। इन एनी क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite sides are parallel and equal, अगर पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो यही तो प्रूव करना था। देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पे? ये देखिए फ्रॉम इस लाइन से मैं यहां पे लिख दूंगा कि भाई अगर एक पेयर भी पैरेलल हो गया तो इन दोनों के बेसिस पे मैं लिख सकता हूं PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये मुझे करना था प्रूव। मेरा मानना है ये थर्ड पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया आपको। सेकंड पॉइंट यहां पे ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया है। अब एक और भी तरीका है, अगर मैं BD से ज्वाइन कर लेता हूं तब भी बन जाएगा, लेकिन इतना सफिशिएंट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन भी मजेदार है। इसमें मुझे आपको क्या समझाना है, ये कह रहा है भाई ABCD जे रोम्बस है, तो बिना टाइम वेस्ट के गिवन में लिख दिया ABCD इज ए रोम्बस। पहले क्या होता था, रोम्बस गिवन और प्रूव लिखने के भी आधा नंबर होता था। और एक और दे रखा है कि भाई PQRS है ना, ये वाले मिड पॉइंट्स हैं किसका, PAB का है, तो यहां पे भी लिख देता हूं PQR एंड S जो आर मिड पॉइंट्स ऑफ। पहले CBSE कहती थी कि ये अगर लिख देते हो तो आधा नंबर बच्चे को दिया जा सकता है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA। अच्छा अब बात करते हैं टू प्रूव की। देखिए टू प्रूव में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये प्रूव करी कि ये जो बनी है ना अंदर क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। ये मजेदार चीज है भैया, यानी कि हमें प्रूव करना है PQRS इज ए रेक्टेंगल। देखिए बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई जो तुम्हें इजी लगे उससे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये ना मैं ज्वाइन कर लेता हूं BD डायगोनल को। ये लीजिए मैंने इस डायगोनल को ज्वाइन कर लिया, BD को ज्वाइन कर लिया, ये मैंने डायगोनल ज्वाइन कर लिया, करेक्ट। अब ये BD ज्वाइन करने के बाद मैं यूज करने वाला हूं मिड पॉइंट थ्योरम को, और PQRS को ना पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, फिर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाता हूं, फिर हम AC को भी ज्वाइन करेंगे। बट सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया ज्वाइन BD, क्लियर। और BD ज्वाइन करने के बाद मैं जो ट्रायंगल लेने वाला हूं ना वो होगी ट्रायंगल ADB, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल होगी, देखिए ये ट्रायंगल होगी जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ADB या ABDG कर। इसमें S और P मिड पॉइंट है, तो ये जो SP है ना मिड पॉइंट थ्योरम से इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी, तो मैं लिख देता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम के बेसिस पे, और इसमें लिख दे इस ट्रायंगल में ये जरूर मेंशन कर देते हैं S and P आर मिड पॉइंट्स, ये मैं लिख देता हूं क्योंकि ये शो करना जरूरी है। तो ये मिड पॉइंट है, तो इस बेसिस पे मैं लिख सकता हूं कि SP है वो हाफ ऑफ होगा BD, क्लियर। और SP जो है वो बराबर पैरेलल हो जाएगा BD के। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अगर आप देखो एक ये सिमिलरली आई कैन राइट इन ट्रायंगल, यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल DCB। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DCB यहां पे पॉइंट R और Q है वो मिड पॉइंट्स है। तो ये अगर मिड पॉइंट्स हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है QR ये इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी, तो QR जो है वो हाफ ऑफ हो जाएगी BD और QR जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD के, और यहां पे हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, आपको पैरेललोग्राम मैंने पहले प्रूव करूंगा और उस पैरेललोग्राम को प्रूव करने के बाद फिर रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो कैसे करने वाला हूं, ये दोनों इक्वेशन मैंने ले ली, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये इक्वेशन क्या कहती है कि भाई ये लाइन है ना इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन है ना QR के पैरेलल है। इन दोनों इक्वेशन से एक क्लियर ये होगी कि जो SP है वो बराबर है QR के और SP जो है वो पैरेलल है QR के। और वही सेम है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, देयरफॉर ये जो PQRS है ना, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। आप बोलो सर किस बेस पे आप कह रहे हो पैरेललोग्राम बनाओ, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर एक पेयर भी इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अगर एक पेयर भी पैरेलल और इक्वल है देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये मैं इस बेस पे इनको पैरेललोग्राम प्रूव करा। मेरा मानना है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज है भाई, हमें ये थोड़ी पैरेललोग्राम प्रूव करना था, हमें तो इसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करनी है। तो ये पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे ईच एंगल 90 करना पड़ेगा। तो अभी मैं A और C को ज्वाइन करने वाला हूं,
राइट या फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे कि मुझे समझाने में आसान रहे। ये इक्वल टू का साइन इरेज हो जाएगा तो थोड़ा समझाने में इजी रहेगा। तो ये लीजिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं ए और सी को। और ए और सी को ज्वाइन क्यों किया मैंने? क्योंकि ये तो डायगोनल है, किसके हैं? रोम्बस के डायगोनल है, और रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री बनाते हैं, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री बन गया। तो आप देखिए ए सी जो है इज परपेंडिकुलर टू बी डी। भाई क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि डायगोनल्स लिख देता हूं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि ये अगर 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो देखिए मजेदार क्या चीज है, मैं किसी तरह से एंगल ये 1 है ना, इसको भी 90 प्रूव कर दूं। तो अब मैं ये कैसे 90 प्रूव करूंगा? अब देखिए आप ये बताना कि भैया ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, राइट भाई, क्योंकि पूरी लाइन। तो मैं यहां पे पहले तो मैं लिख दूं एस, इसको नाम दे लेता हूं एस एम, यहां पे एन, और यहां पे ले ली मैंने ओ। तो इन क्वाड्रिलेटरल मैं लिख देता हूं इन क्वाड्रिलेटरल एस एम एन ओ। इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल हमें एंगल जो है 2 ये मैंने 90 है, राइट। एंगल 2 90 है, तो पहले मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करता हूं, फिर आपको अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल दिस ना एस एम जो है वो हमने पैरेलल है एनओ। रीजनिंग क्या देंगे? हम कहेंगे भाई एस पी जो है वो बी डी के जो है पैरेलल है। और एक सिमिलरली ये भी तो होगा कि भाई ये मैं डबल लगा रहा हूं, ये लाइन इसके भी तो पैरेलल होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो OS जो है ये पैरेलल हो जाएगा MN के। और यहां पे भी हम क्यों देंगे कि SR जो है ना वो पैरेलल हो जाएगा AC के। अब देखिए ये अगर कौन सी वाली, पहले इसकी बात करूं, इसके अंदर ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके मैं आउटलाइन कर रहा हूं, इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 है। तो यहां से मुझे क्या चीज मिल गया कि भाई ये जो एस एम एन ओ इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है वो पैरेललोग्राम होती है। और फिर ये एंगल एस जो है ये एंगल एन के बराबर हो गया, और ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये भी 90 हो गया। यहां पे रीजनिंग क्या दोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये आर इक्वल। अब देखो ये मैंने यही तो काम करना था लास्ट मेरा, यानी कि इतना करने के बाद जो मेरा टास्क बचा है वो ये बचा है कि ये दोनों 90 कर दिए, तो सिमिलरली ये 90 है तो ये 90, तो इसके सामने वाला भी 90 होगा, और कंजुगेटिव से। सो इट मीन यहां से मैं एरो बना के लेता हूं, देयर फॉर ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS are 90 degree each. It mean PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. मेरा मानना है ये हमें प्रूव करना था, रेक्टेंगल प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो मैं लिख देता हूं गिवन में, तो हमारा ये हो गया ABCD इज ए रेक्टेंगल। गिवन और प्रूव लिखना बहुत जरूरी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। फिर कह रहा है कि भाई PQRS जो है ना वो मिड पॉइंट है, तो यहीं पे लिख देता हूं PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स। ये मैंने आपको यहां पे लिख दिया। अब कहता है कि भाई ये प्रूव करो कि ये जो है ना PQRS, तो होते थे कि ये जो आपकी क्वाड्रिलेटरल बनी है PQRS ये एक रोम्बस है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि PQRS इज ए रोम्बस। देखिए रोम्बस प्रूव करने से पहले ना मेरा मानना है कि आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, वो इजी रहेगा, फिर रोम्बस प्रूव कर देंगे। मान लो एक बार आपको पैरेललोग्राम प्रूव होगी थोड़ी देर के लिए, तो जिस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड बराबर हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली रोम्बस बन जाती है। सो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहला काम है एक डायगोनल बनाता हूं मैं, और डायगोनल बनाना क्या, बी और डी को ज्वाइन कर देंगे, और इसको ज्वाइन करने से ये जो है P और S हमें पता है मिड पॉइंट है। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, जो सबसे पहले ट्रायंगल लेने वाला हूं आपको बताता हूं। मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं ABD। इस ट्रायंगल में मैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने वाला हूं। क्लियर?
मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। फिर मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं DCB, ये ले लूंगा, और आपको पता है BD कॉमन है, तो आपको यहां पे लिखना है इन ट्रायंगल ABD, और इस ABD ट्रायंगल में S और R जो है ना वो मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता, मिड पॉइंट थ्योरम मुझे लिखना था तो मैं इसको लिख देता हूं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना PS, ये इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी, यानी कि PS जो है वो हाफ ऑफ BD हो जाएगी, और एक चीज साथ में हो जाती है कि PS है वो पैरेलल भी हो जाएगी BD के। इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है। सिमिलरली पता है मैं नीचे वाली ट्रायंगल के साथ करने वाला हूं। कैसे? अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूं नीचे वाला, यानी कि BCD। इस ट्रायंगल में भी तो ये दो मिड पॉइंट है, तो नाम लिख लिया मैंने ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल BCD, और इसमें Q और R है ना वो मिड पॉइंट्स है। आपको मेंशन करना होता है कि इसमें मिड पॉइंट्स आप कौन से कंसीडर कर रहे हो। ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR है वो इस BD के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगेन क्यों पैरेलल है तो आपको लिखना पड़ेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो लाइन है ना QR, ये हो जाएगी हाफ ऑफ BD, पहली चीज तो, राइट। और एक चीज है QR जो है वो अगर आप नोट करो वो पैरेलल भी हो जाएगी BD के। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली। देखिए अब ये जो BD है ना ये कॉमन होगी, PS के भी पैरेलल है और QR के भी है और हाफ भी है इनका। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से मुझे ये चीज मिल गई कि ये जो BD तो दोनों जगह कॉमन है ना, तो ये PS और QR आपस में पैरेलल होंगी। पहली चीज तो PS और QR है बराबर भी हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी। अब एक सिंपल सी लॉजिक यहां से निकल के आया है कि ये चीज तो आपको मैंने बता दी, इसको इक्वेशन ले लेता हूं। अब ये अगर क्वाड्रिलेटरल में ये वाली साइड इसके बराबर भी है और पैरेलल भी है तो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर ये जो PQRS है ना इज ए पैरेललोग्राम। आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम कैसे बना दिया आपने? ये अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर भी अपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल होता है, अपोजिट साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। तो हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दी। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, एक दूसरा डायगोनल ले लेता हूं। ये डायगोनल मैंने ले लिया, राइट। और इस डायगोनल को मैंने लेने के बाद देखिए मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, ये डायगोनल में S और R भी तो मिड पॉइंट है। तो कंसिडरिंग ए से देखिए अब इस ट्रायंगल में लाना, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, AD और C, इस ट्रायंगल में, और दूसरी ट्रायंगल लूंगा मैं ABC, इन दोनों ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ये जो SR जो है ना ये पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और SR जो है वो बराबर हाफ हो जाएगा AC के, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, दोनों का मिड पॉइंट थ्योरम है तो आपको यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है आप। और इन ट्रायंगल ABC, इसमें ये जो PQ है ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा PQ इज पैरेलल टू AC, और PQ जो है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने दोनों अगर आपने नोट करी हो तो एक चीज यहां से निकल के आई है, क्या कि भाई इन ये तो आपको रेक्टेंगल गिवन है ना ABCD, तो ABCD तो रेक्टेंगल है। इन रेक्टेंगल ABCD जो बड़ी वाली फिगर है रेक्टेंगल ABCD, आपको पता होगा डायगोनल जो है ना वो बराबर होते हैं, यानी कि AC जो है ना वो BD के बराबर है। तो यहां पे लिख देता हूं डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल प्रॉपर्टी होती है इसकी। AC BD के बराबर हो गया। अब ये बताइए, ये अगर मैं इसको इक्वेशन ले लेता हूं, थर्ड वन ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं फोर्थ वन,
तो आप ये बताइए कि भाई ये जो PS है ना, ये हाफ ऑफ BD है। ये देखिए जो PS है वो हाफ ऑफ BD है, और QR यहाँ पे PS हाफ ऑफ BD है, ठीक है, और BD AC के बराबर है, और AC जो है आप नोट करोगे PQ के हाफ है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये चारों इक्वेशन से क्या हमें मिल गया यहां पे कि ये AC और BD बराबर है। तो यहां पे लिख भी देता हूं मैं कि PS जो है वो बराबर है हाफ ऑफ AC BD के, और BD और AC बराबर है तो ये हाफ ऑफ AC हो गया, और हाफ ऑफ AC जो है वो SR के बराबर है, और SR जो है वो PQ के भी बराबर है। तो अगर आप नोट करो ये आपस में बराबर होगी। एडजेसेंट साइड बराबर कर दी ना भाई, मैंने किसी भी पैरेललोग्राम में ये साइड अगर आपस में मैंने बराबर कर दी, सो देयरफॉर PQRS इज ए रोम्बस। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड बराबर हो जाती हैं तो रोम्बस बन जाती है। मेरा मानना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेता हूं। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इसमें नई चीज आ जाती है। इसमें क्या नहीं चाहिए, कहता भाई ट्रिपीजियम है, तो गिवन में तो लिख देता हूं, जो पैरेलल होती है ना उनको अक्सर मैं मानता हूं एरो लगा लो। ये गिवन है भैया, आपको लिखा हुआ है DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है। हमें एक और चीज भी दी है मैंने, E मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है, E इज मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट E किसका है, E मिड पॉइंट है, तो ये मान लो D जो है ना ये AE के बराबर है, राइट। ए लाइन इज ड्रोन थ्रो पैरेलल, देखो ये कह रहा है AB के पैरेलल है, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए M ले लिया। तो EM जो लाइन है ना ये भी हमें दे रखा है, EM जो है वो EM कहो या EF कहना चाहिए, EM इज पैरेलल टू AB। कहता है ए लाइन ड्रोन थ्रो E पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट ABC एट F। प्रूव क्या करना है, शो करना है F इज ए मिड पॉइंट ऑफ। ये भाई कन्वर्स लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं पता है क्या लेने वाला हूं, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं जिसके ऊपर मैंने आउटलाइन करी है। ये ट्रायंगल का नाम है ABD। इस ट्रायंगल में मैं पहले ये प्रूव करूंगा कि भाई M मिड पॉइंट है। सर M मिड लिख देता हूं पहले, तो प्रूव तो क्या करना है, प्रूव करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ट्रायंगल मैंने कंसीडर करी है ABD, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें पता है E इज मिड पॉइंट, और ये जो EM जो है ना ये पैरेलल है AB के। E इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD। और इसके आपने नोट करा कि जो EM है ये है पैरेलल टू AB। तो बाई कन्वर्स ऑफ, देयरफॉर यहां पे M है ना वो M इज मिड पॉइंट ऑफ, ये प्रूव हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD। अब बोलो भाई किस बेस पे कर रहे हो, यहां पे रीजनिंग में दोगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है अगर मान लीजिए एक मिड पॉइंट से लाइन है वो पैरेलल लाइन है तो अगले वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। क्लियर। तो M अगर मिड पॉइंट है तो मुझे यहां से मिल गया क्या, इसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल लेता हूं। देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल जो मैं लेने वाला हूं कि वो है कि भाई इस ट्रायंगल का नाम है BCD। इस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये जो DM है ये MB के बराबर है, अभी प्रूव कर रहा है। और आपने पता है कि भाई जो DC है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तो AB इसके पैरेलल है तो MF भी पैरेलल होगी। तो यहां पे मैंने ली इन ट्रायंगल BCD M इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BD, और यहां पे आप लिख दोगे जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। और यहां फिर आपने ये भी लिखना है कि भाई AB पैरेलल है CD गिवन है, और ये पैरेलल है MF के, ठीक है। अगर ये पैरेलल है देयरफॉर, यहां पे मैं इसके बाद ये लाइन ले लेता हूं यहां पे, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये थ्योरम स्टेट करती है कि अगर किसी भी मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन आगे जा रही है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन, तो इसको भी बाइसेक्ट करेगी। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम
एफ विल बी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और मेरे हिसाब से ये तो प्रूव करना होता, तो यहां पे लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ये सिंपल क्वेश्चन था, मेरा मानना आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और भी इजी है। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, तो लिख देता हूं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये लिख दिया मैं, गिवन में लिख दिया, राइट। कहते हैं ई और एफ मिड पॉइंट है, ये भी लिख देता हूं ई कोमा एफ आर मिड पॉइंट्स, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमें प्रूव क्या करना है, शो करो कि ए एफ है ना, प्रूव क्या करना है कि ये जो है डीपी और पी क्यू और बी क्यू ये तीनों बराबर हैं, यानी कि मुझे डीपी ट्राइसेट का मतलब ये क्या होता है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए मैं कैसे प्रूव करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये जो है ना ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए ई और ए ई सी एफ, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं लेने वाला हूं और इसको पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा पहले, बड़ा इजीली हो जाएगा। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, इसमें देखिए भाई ये वाली जो लाइन है ना, ये तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है, यानी कि मैं अगर लिख दूं एफ सी जो है वो पैरेलल है ए ई के। आप बोलो से रीजनिंग क्या है भैया, डीसी का पार्ट है ना, तो डीसी ए बी के पैरेलल है तो उसके टुकड़े भी तो पैरेलल होंगे, और जो एफ सी है वो बराबर है ए ई के। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि एफ और ई है ना मिड पॉइंट है, एफ और ई है आर मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो गिवन है हमें, ये मिड पॉइंट है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। सो देयरफॉर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं, ठीक है, और इक्वल हो जाएं, देयरफॉर ये जो ए ई सी एफ है ना इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम है तो एक चीज हमें क्या मिल गई कि ये जो लाइन है ना ए एफ और सी ई, जिन पे मैं डबल आर कर रहा हूं, ये पैरेलल मैंने प्रूव कर दी, यानी कि मैंने प्रूव कर दिया यहां से कि ए एफ है वो पैरेलल है सी ई के। भाई अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम है, यहां पे लिख भी दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है मेन जो हमारा प्रूव करने वाला है ना कंसेप्ट, वो यहां से शुरू होगा। तो लीजिए मैं यहां से बताता हूं। अब नेक्स्ट मेन इसमें क्या आएगा, देखिए अब मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं, ये वाली ट्रायंगल जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूं। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल में अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये जो है ना ई, ये तो मिड पॉइंट है, लिख देते इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पे लिखा मैंने ई इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और अगर आप नोट करो ये जो EQ है ये पैरेलल भी है AP के, अभी जस्ट प्रूव किया है। सो यहां पे ये हो जाएगा, तो बाई देयरफॉर बाय नाउ यहां पे क्या लेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर एक लाइन पैरेलल जा रही है और मिड पॉइंट से जा रही है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। Q will be, Q is midpoint of PB, ये मेरी पहला हो गया, क्लियर। अब मैं इंक चेंज करके दूसरा आपको समझाता हूं कौन सी ट्रायंगल लेने वाला हूं। देखिए अब मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं ये वाली जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूं। इस ट्रायंगल का नाम है ना, अगर अल्फाबेटिकली जाएंगे तो ये हो जाएगा CDQ। इन ट्रायंगल CDQ अगर आप देखो P इज मिड पॉइंट, सॉरी F, P गलत बोला हूं, F इज मिड पॉइंट। भाई ये क्यों मिड पॉइंट है, गिवन है, या ब्रैकेट में लिख दो गिवन है। और एक चीज आपने नोट करी, अभी हमने क्या प्रूव करा है कि ये जो लाइन है ना PE, ये पैरेलल है किसके, CQ के। PE जो है वो पैरेलल है CQ के। सो देयरफॉर ये क्या देयरफॉर कह रहा हूं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ DB, और ये होगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें कन्वर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम, ये मैंने लिख दी। अब देखिए इसको मान लीजिए मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया मुझे,
भाई फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये जो लाइन है ना ये इसके बराबर है और पी क्यू लाइन है बी क्यू के बराबर है, तो ये हो गया डी पी बराबर है पी क्यू बराबर है बी क्यू, और यहां पे लिख दिया हेंस प्रूव्ड। मेरा मानना है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, भाई शो करना है हमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। ये अपोजिट साइड है ना, इनके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो कह रहा है ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना कि ये प्रूव करो कि ये आपस में बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट। तो मुझे ये प्रूव करना है एक तरह से, अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लेता हूं तो ये प्रूव करना है कि पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, ये मुझे प्रूव करना है। गिवन में देखो मुझे सिर्फ ये दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है, लिख देता हूं पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, ये मुझे गिवन है। ये मेरे हिसाब से सबसे छोटा क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। देखिए करना क्या है, देखिए अगर ये मुझे बाइसेक्ट ईच अदर करना है, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, तो एक सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि एक पैरेललोग्राम होती है ना, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं ये जो अपनी इनको ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बना प्रूव कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो डायगोनल बन जाएंगे पैरेललोग्राम के। तो यानी कि अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करने वाला हूं, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं कि भाई मैंने करा क्या है। कंस्ट्रक्शन है क्या है, मैंने ज्वाइन करा है, ज्वाइन पी टू क्यू और क्यू टू आर और आर टू एस और एस टू पी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब मैं सर आप पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करोगे, देखिए आपको याद दिलाना चाहता हूं मिड पॉइंट थ्योरम की बात चल रही है ना, तो मैं एक सिंपल सा ये लॉजिक ले लूं कि ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल मैं मान लेता हूं कि ये डायगोनल जो है बी डी है, ये डायगोनल है ए बी सी डी का डायगोनल, थोड़ी देर के लिए क्लियर। तो अब मैं पैरेललोग्राम इसमें एक ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में लेता हूं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में आप देखोगे एस और जो पी है ना वो आर मिड पॉइंट्स। ये अगर मिड पॉइंट्स है तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते कि मिड पॉइंट थ्योरम ने कहता कि ये जो लाइन है ना पैरेलल हो जाएगी बी डी के। तो आपको लिखना है कि भाई एस पी जो है वो पैरेलल है बी डी के, पहली चीज, और एस पी जो है वो हाफ होगा बी डी के। क्वेश्चन आता है क्यों, तो यहां पे आप लिख दोगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मेरा मानना है आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करने वाला हूं, जो मैं ट्रायंगल नेक्स्ट लेने वाला हूं ना वो बी नीचे वाले लेने वाला हूं, ये वाली ट्रायंगल लेने वाला हूं। इस ट्रायंगल में भी अगर आप नोट करो तो ये दोनों मिड पॉइंट है क्यू और आर, मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल सी बी सी डी, यहां पे क्यू आर आर मिड पॉइंट्स, और ये अगर दोनों ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये जो क्यू आर है ये बी डी के, लिख देता हूं क्यू आर जो है वो पैरेलल होगा बीडी के, पहली चीज तो ये, और क्यू आर जो है वो हाफ ऑफ बीडी होगा। और रीजनिंग बाय मिड पॉइंट थ्योरम थी, तो इसको इक्वेशन 1 माना मैंने, इसको इक्वेशन 2 माना। तो आपने कुछ ध्यान दिया, इसमें एक पॉइंट क्या है कि यहां पे भी अगर आप, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, देखिए ये बीडी यहां पे भी हाफ बीडी, यहां पे भी हाफ बीडी है, यानी कि एसपी और क्यू आर है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे और पैरेलल भी, एसपी और क्यू आर पैरेलल। सो मैं लिख ही देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस दोनों से मुझे क्या मिल गया कि एसपी है, ये वाली लाइन देखिए एसपी, ये क्यू आर के बराबर होगी पहली चीज, और एसपी है ये पैरेलल होगी क्यू आर के। सो देयरफॉर ये दोनों बराबर हो गया, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
सर ये आपने पैरेललोग्राम कैसे लिख दी? भाई देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड अगर पैरेलल और इक्वल है ना, तो आपको हो जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। सो इन पैरेललोग्राम यहां पे लिख देता हूं, अब लास्ट लाइन प्रूव कर दें। इन पैरेललोग्राम PQRS डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे इसके कौन से डायगोनल हो गए? देखिए अगर आप नोट करें तो ये हमें प्रूव यही करना था, ये मेरी लाइन थी प्रूव करने वाली कि मुझे ये इसका डायगोनल हो गया, एक तो हो गया PR और एक हो गया QS। सो देयरफॉर यहां पे अगर मैं लिखूं, रेड इंक से लिख देता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और मेरा मानना यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड लिख देता हूं। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7th वाला। ये एग्जाम में भी बहुत बार आया, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। देखिए भाई, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, लो भी 90 डिग्री की ट्रायंगल बना दी मैंने। कहते हैं कि लाइन थ्रो मिड पॉइंट ऑफ M, ये मिड पॉइंट है तो ये पहले ही लिख देता हूं, ये मिड पॉइंट है। तो कहते हैं हाइपोटेन्यूज इज पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है, ये लो जी इसके पैरेलल बना दी। और कहता है पैरेलल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, राइट। कहता है इस इंटरसेक्ट करती है AC पे D पे, ये AC पे D पे इंटरसेक्ट करती है। हमें ये करना है कि D है ना वो भी मिड पॉइंट है AC का। तो ये तो बड़ा इजी है, गिवन में पहले लिख देता हूं। गिवन में इसने दे रखा है कि भाई एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, ये और M है वो मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये दो चीजें हमें दे रखी है, गिवन का आधा नंबर आपको मिल जाएगा अगर ये लिख दोगे तो। प्रूव करने हैं तो आप देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं। तो अगर मैं पहली चीज यहां पे लिख देता हूं, इसको कॉपी करके लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है। इसको मैंने यहां पे ले लिया, D मिड पॉइंट कैसे प्रूव करेंगे देखिए मैं आपको समझाता हूं, सॉल्यूशन से बताता हूं। देखिए कन्वर्स से करने वाला हूं मैं, कैसे भैया, ये इसके पैरेलल गिवन है और अगर आप ध्यान दो तो ये इसका मिड पॉइंट से है, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे DM जो है ना वो पैरेलल है BC पे। सो देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये हो जाएगा Y बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप कन्वर्स का मीनिंग आपको पता होगा। ये कहना क्या चाह रहा था कि भाई एक कन्वर्स ये कहता है कि अगर एक लाइन पैरेलल है BC के और ये मिड पॉइंट से पास कर रही है तो अगले वाले को भी बाइसेक्ट करेगी। ये मैंने इसको प्रूव कर दिया, पहला पार्ट हो गया। फिर ये कहता है MD है ना, ये देखिए दूसरा वाला लाइन क्या कर रहा है, कहता है MD पैरेलल है BC के, ये प्रूव करो। ये तो और भी इजी है, देखिए मैं कैसे बताता हूं। भाई ये एंगल 90 है, यानी कि ये एंगल 90 है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल ये वाला भी तो 90 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं लिख देता हूं कि एंगल ADM जो है ना वो बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, और ACB तो ऑलरेडी 90 है। क्यों बराबर होगा? तो आपने याद होगा दो लाइन अगर पैरेलल होती है ना तो इनको कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाई कोरस्पोंडिंग एंगल। तो मेरा मानना ये भी आपको समझ में आया होगा। दो पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये थोड़ा सा ये लीजिए, मैं इसको टू प्रूव को यहीं पे ले लेता हूं। ये और भी इजी है, इसमें बस एक छोटी सी चीज आ जाती, वो आपको बताता हूं। कहते हैं ये प्रूव करो CM, अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा CM को। देखिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये CM मुझे प्रूव करना है कि ये जो CM है ये MA के बराबर है और AB का हाफ, AB का तो हाफ हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं। तो देखिए आपको मैं ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो भी काम हो जाएगा। सर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे कैसे? लीजिए मैं समझाता हूं। इन ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ADM, इस ट्रायंगल में ADM ट्रायंगल में, और जो दूसरी ट्रायंगल ले रहे वाला हूं ना CDM, ये ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी देखिए आप कैसे करने वाला हूं।
ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, दोनों 90 ईच है, राइट। और पहला चीज ये होगा। फिर दूसरा मैं क्या करने वाला हूं कि ये मैं लिख देता हूं AD। सबसे पहले तो AD जो है ना वो DC के बराबर है, ठीक है। और एंगल जो है ADM ये अभी प्रूव करा है 90 है, और यहां पे MDC जो है वो भी 90 है, राइट। और ये आपका क्या करोगे भाई, ये रीजनिंग क्या दोगे, D इज मिड पॉइंट, ये अगर मिड पॉइंट है। अब बचा है कि ये जो DM है ना, आई थिंक इंक चेंज करके थोड़ा और बेटर समझा पाऊंगा। मैंने क्या बताया है, मैंने बताया कि ये लाइन इसके बराबर है, ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये जो DM है ना ये कॉमन होगी। तो आप देखिए आपने यहां क्या लगा, SAS क्राइटेरिया लगा। तो बाई SAS यहां पे लिख देता हूं, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADM जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CDM के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो आप मानते हो कि ये वाली लाइन जो AM है वो CM के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा सर, देखो AM पहला और तीसरा है, CM पहला, तो AM जो है वो CM के बराबर हो जाएगा। ओके, रीजन बाई CPCT। अच्छा, फिर आप देखो ये हाफ ऑफ AB भी कह रहा है, तो हम सभी पता है कि भाई जो M है ना मिड पॉइंट है, तो AM और ये CM या MA कह दो, ये हाफ ऑफ AB भी हो जाएगा। और हाफ ऑफ AB क्यों हो जाएगा, क्योंकि M तो मिड पॉइंट गिवन है, यही तो मुझे प्रूव करना था, तो मैं यहां पे लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। मेरा मानना आपको ये समझ में आया होगा। सो विद दिस आवर दिस चैप्टर इज ओवर, एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू वेरी मच।